आज इस वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। तो ये एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। क्या था, क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में बटने वाला आइटम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो का आइटम है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा, बैलेंस बीडी में जाता है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। फिर कैसेट बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है, प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी है प्रोविजन। ये नेट डेटर्स दिया हुआ है जो आउटर कॉलम में आपका दिया रहता है। 30,000 स्टॉक है एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसका मार्केट वैल्यू है 17,600। ठीक है, और अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 15,000, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसमें 2,600 का प्रॉफिट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट में 2,600 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद फिर क्या है, पेटेंट्स है, एसेट, मशीनरी एसेट, गुडविल हमारा है, ये राइट ऑफ होता है ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। तो इतना आइटम है। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका बैलेंस शीट में बहुत सारा आइटम है। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आइटम मिलेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, जेड रिटायर हो रहा है। तो जेड रिटायर हो रहा है तो जेड का शेयर गया था 1/6, चला गया, हट गया फर्म से। अब कोई नहीं लेगा 1/6, तो उसको और कौन लेगा अब, तो पुराने पार्टनर लेंगे। तो आगे देखना है कि न्यू रेशियो कुछ दिया है या नहीं। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 34,800, वैल्यूड गुडविल है। तो अब जेड जा रहा है तो उसमें से क्या चाहिए, जेड को 1/6 चाहिए। जेड का शेयर है 1/6, तो 6 5 जा 30, 4 बच गया। ठीक है, फिर 4 बच गया तो 48 है, 6 7 जा 42, बच गया कितना 6, ओह सॉरी 6 8 जा 48 आराम से जाएगा, 6 8 जा 48 और उसके बाद 2 0, तो 5,800 हो रहा है। ठीक है, 5,800 को किस रेशियो में देंगे पुराने पार्टनर, गेनिंग रेशियो में देंगे। जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो होता था, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल गेनिंग रेशियो में होता है। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। रिड्यूस बाय मतलब रिवोल्यूशन, कितना से रिड्यूस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है कितना से, 20%। तो पेटेंट है 10,000, 10% 1,000 होता है, यानी ए माइनस 2,000 हो रहा है पेटेंट का। अब मशीनरी बोल रहा है रिड्यूस टू 90%, मतलब 100% होता है कोई चीज़ का वैल्यू, तो 90 हो गया, मतलब कितना घट रहा है, 10% कम हो रहा है। तो 10% निकाल लीजिए मशीनरी का। मशीनरी 50,000 है, यानी यहाँ ए माइनस हो रहा है 5,000, या इसका 90% निकालिए तो 45,000 जाएगा नया बैलेंस शीट में। तो 50 से 45 हो रहा है, मतलब ये 5,000 माइनस हो रहा है, यानी 290 हो रहा है, मतलब 90 पहुँचा, 290 मतलब बैलेंस शीट में 90 जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। तो घटा कितना, 10% घटा, 100 से 90% हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर, 6% रखना है प्रोविजन को। तो प्रोविजन डेटर कितना है, 38,000 है, 38,000 का 6% निकालिए, 6/100 कीजिए, तो 0 चला गया, तो क्या आएगा 0, 6 8 जा 48, 4 बचा, 6 3 जा 18 और 4 22, यानी 2280 हो रहा है। और प्रोविजन कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, 2,000, तो बढ़ रहा है कितना, 280 बढ़ रहा है, तो एल प्लस हो रहा है 280। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है, जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट को ले लिया, तो जेड ने ले लिया, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये एक स्पेशल जर्नल होगा जिसमें कोई पार्टनर कुछ ले लिया, कोई चीज़ बिक गया, और कितना अमाउंट जाएगा 17,600, ये हो गया। इसके साथ साथ इसका रिवेल्यूएशन में भी जाएगा, क्या जाएगा रिवेल्यूएशन में, रिवेल्यूएशन में एक प्रॉफिट हुआ है, ए प्लस हुआ है इन्वेस्टमेंट का कितना 2,600, जो हमने वहाँ लिखा था, ये ए प्लस है। ठीक है, ए प्लस है 2,600, तो रिवेल्यूशन में भी रिकॉर्ड होगा। और ये इसका सेल का जर्नल, सॉरी सेल नहीं हो रहा है, पार्टनर ले रहा है, मतलब सेल ही है बिजनेस के, लेकिन पार्टनर के पास सेल है, तो पार्टनर के पास सेल होने का भी रिकॉर्ड होगा। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो ₹750 है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 12,000, 12,000 से आराम से दे सकते हैं 750। ठीक है, और जो बाकी बच जाएगा पैसा वो कहाँ जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो कितना बच जाएगा 11,250, इसको देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये तो WCC हो जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और बाकी जो 11,250 बचेगा
वो कहाँ चला जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा। 11,250 ओल्ड रेशियो में डिवीजन होगा। फिर क्या बचा है, ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 रुपीज 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। नॉट टू बी पेड मतलब कम हो रहा है तो एल माइनस हो रहा है। अमाउंट ड्यू टू जेड विल बी पेड एज फॉलो, इतना पहले इमीडिएटली पे हो जाएगा तो इसके लिए टू बैंक होगा, बैंक कैपिटल अकाउंट में, जेड पार्टनर है, पार्टनर का सब डील कैपिटल अकाउंट में, 50% ऑफ बैलेंस विद इन 1 ईयर, और उसके बाद ड्राफ्ट में। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब के लिए हम सिंपली लिख देंगे जेड्स लोन अकाउंट, मतलब अभी पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जो इमीडिएटली पे हुआ उसको हम लोग पे कर देंगे और बाकी सब के लिए लिख देंगे लोन अकाउंट। अब क्या बोल रहा है, क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री देना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है और इवेल्युएशन अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है। मतलब एक ही क्वेश्चन में सभी कुछ मांग लिया, समरी क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ दे देना है। तो अब हम लोग रिवेल्युएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवेल्युएशन अकाउंट क्या नेचर है, रिवेल्युएशन अकाउंट का, रिवेल्युएशन अकाउंट का नेचर बताइए, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो यहाँ क्या है, लॉस को रिकॉर्ड करना है। तो लॉस कब होगा, जब एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो। गेन कब होगा, जब एसेट इंक्रीज हो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कितने लॉसेज हैं उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे, एडजस्टमेंट में हमने जो डिसाइड किया था कि वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा, ए माइनस आ रहा है 2,000, मतलब पेटेंट का वैल्यू 2,000 से कम हो रहा है और मशीनरी का वैल्यू 5,000 से कम हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो टू पैटेंट्स करके कितना लिखेंगे, 2,000। फिर क्या लिखेंगे, टू मशीनरी लिख के क्या करेंगे, 5,000 लिखेंगे। ठीक है, 90% हो गया वैल्यू, मतलब 10% रिड्यूस हो गया। इसके बाद क्या, क्वेश्चन का देखिए लैंग्वेज समझिए, मशीनरी टू 90%, मतलब अब 90% हो गया। तो इसका मतलब पहले जो पुराना वैल्यू था 100% था, तो घटा कितना, 10%, मतलब इनडायरेक्टली बता रहा है 10% डिक्रीज हो गया। इसके बाद फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लाइबिलिटी है। तो हमारा पुराना लाइबिलिटी से हमने कंपेयर किया था इसको, तो पुराना लाइबिलिटी कितना था हमारा 2,000, न्यू लाइबिलिटी कितना बोलता है होना चाहिए 6%। तो 6% 2,400 होता है, तो 400 बढ़ रहा है, तो ये भी लॉस है। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा, 400। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है हमारा जेट टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो ये तो कैपिटल अकाउंट में जाने वाला आइटम है और जर्नल एंट्री में जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी है। तो अगर 750 लायबिलिटी है तो वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 12,000, तो उससे जो बचेगा वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिवैल्यूएशन का नहीं है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन से ज़्यादा होता हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तब वो एक्सेस वाला अमाउंट रिवैल्यूएशन में जाता। फिर लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, मतलब यहाँ लायबिलिटी कम हो रहा है, कितना हो जा रहा है लायबिलिटी, हमारा लायबिलिटी हो जा रहा है 4,000 रिड्यूस, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना लिखेंगे 4,000। अब ये जो इन्वेस्टमेंट लिया है जेड, तो इसका हमने क्या किया था कि जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट जर्नल होगा, कितना में ले रहा है 17,600 में ले रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है 15,000। तो कितना का प्रॉफिट फॉर्म को हुआ जेड को देने में ये इन्वेस्टमेंट 2,600 का। तो यहाँ बाय इन्वेस्टमेंट लिख के कि इन्वेस्टमेंट से भी प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 2,600। अब कंपेयर करेंगे किधर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस साइड ज़्यादा है तो हम लोग लिखेंगे 7,400, यहाँ भी लिखेंगे 7,400। और बाय लॉस ज़्यादा है, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, हम लोग हेडिंग में यहाँ कैपिटल अकाउंट्स लिख दिए तो बार बार कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा, अब डायरेक्ट लिखेंगे XYZ और यहाँ अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकालेंगे, इससे इसको माइनस के 0 0। ठीक है, 6 है तो 8 6 14, कैरी 1 2 1 3 1 4, 800 है। अब 800 को किस रेशो में बांटना है, तो 3:2:1 के रेशो में बांटना है। ठीक है, तो 800 को बांटते हैं, चलिए 800 को बांटेंगे क्या, 3:2:1, तो कितना 6 हो रहा है। 6 से कैंसिल करेंगे, 800 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जा 6,
बचा कितना, 2 बचा, 6 3 जा 18, फिर कितना बचा 2, 6 3 जा 18, फिर 3 3, ऐसा होता रहेगा, कंटिन्यू करेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो यहाँ 9 9 आएगा पॉइंट। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 और 2, फिर क्या आएगा 3 3 3 3, ऐसे 3 आएगा। तो अब अप्रॉक्स करेंगे तो यहाँ एक बढ़ेगा तो 400 हो जाएगा, इसमें एक बढ़ेगा तो 267 और यहाँ 133, ऐड करके देखिए 800 हो रहा है। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 5 2 6 7 1 8, तो आ जा रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का 400, वाई का 267 और जेड का 133। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है कि क्या क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जर्नल केवल पूछा है गुडविल के ट्रीटमेंट का, केवल गुडविल के लिए जर्नल पूछा, हमेशा फोकस रखना है एग्जाम में। कई बार जर्नल एंट्री देख के बच्चे सारा जर्नल कर देते हैं। फॉर क्या बोला है, गुडविल, तो केवल गुडविल का जर्नल होगा। तो गुडविल कितना है, एक है परचेज गुडविल और एक है वैल्यूड गुडविल, तो इन दोनों का जर्नल होगा, वो मैं लास्ट में करके आपको दिखा दूंगी। अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सेकेंड लेजर है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर हैं हमारे, 3 पार्टनर हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, पहला आइटम। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैसे ये होगा, BOR R। ठीक है, बी मतलब बैलेंस बीडी, ओ मतलब ओल्ड रेशियो, आर मतलब रिवैल्यूएशन और आर मतलब रिटायरमेंट केस, मतलब बोरा था, बोरा से बोर हो गया। अब बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे 68,000 एज इट इज, जैसे एडमिशन में लेते थे, 32,000 और 21,000। ठीक है, इसके बाद फिर अब ओल्ड रेशियो का आइटम क्या क्या है खोजेंगे। तो क्या क्या है ओल्ड रेशियो का, देखिए यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेते हैं बाय WCR। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अमाउंट है इसका, 12,000 है। उसमें से कितना माइनस हो जा रहा है, क्लेम था ना 750 का क्लेम है, तो 750 का क्लेम माइनस हो गए, तब जो बचेगा वो ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो कितना बचता है, 11,250। तो 11,250 को बांटना है हमें किस रेशियो में, 11,250 को बांटना है 3:2:1 के रेशियो में, मतलब डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए कैंसिल होगा कि नहीं, तो 6 से कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, बचा कितना 5, 52 हुआ, 6 8 जा 48। ठीक है, तो बचा कितना 4, तो 45 हुआ, 6 7 जा 42, बचा 3, 6 5 जा 30, कैंसिल हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स में जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 20, 3 7 जा 21 और 1 22, कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, कैरी 2 और 3 1 जा 3 2 5 5 6 2 5 एक्स का। तो एक्स में लिख देंगे हम लोग क्या, 5,625। इसके बाद वाई का निकालेंगे, तो 5 2 जा 10, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 1 15, कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, कैरी 1 और 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, इसके बाद 1 से करेंगे तो वही आएगा 1875। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करना है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी ओल्ड रेशियो में करना है, सब ओल्ड रेशियो का आइटम है। तो कितना है, 6,000 है, तो 3 2 1 में बांटेंगे, तो 6 1 जा 6 होता है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 6,000 2,000 और 1,000। ठीक है, इसके बाद ओल्ड रेशियो का और क्या आइटम है देखिए,
ओल्ड रेशियो का कुछ दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर में क्या दिख रहा है ओल्ड रेशियो का? देखिए ये देखिए गुडविल है, तो ये आएगा यहाँ टू गुडविल, परचेज गुडविल आता है ओल्ड रेशियो में। तो कितना है? ये भी 6000 है, तो 3000, 2000 और 1000, ठीक है। जो जो हमारा ओल्ड रेशियो का आइटम है वो सारा आता है। और क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये भी आएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो का आइटम है। ये दोनों ओल्ड रेशियो का है। अभी हम लोग ओल्ड रेशियो पे चल रहे हैं, बीडी हो गया, अब ओल्ड रेशियो पे चल रहा है। तो ओल्ड रेशियो में कितना है? ये 5:50। तो 5:50 को हमें बांटना है, तो लिखेंगे 5:50 इंटू क्या है 3:2:1/6, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 6 8 जा 48, बचा कितना 4, ठीक है। 45 हुआ, 6 7 जा 42, 3 बचा, 6 5 जा 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, कैरी 1, फिर है 3 7 जा 21 और 1 22, कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, कैरी 1, 7 2 जा 14, 1 15, कैरी 1 और 8 2 जा 16, 1 17, फिर 1 से करेंगे तो ये आएगा 875, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो का काम हो गया, यानी कि इधर भी ओल्ड रेशियो का काम हो गया हमारा और इधर का भी हो गया। तो बाई और टू दोनों में ओल्ड रेशियो ले लिया, मतलब बी और ओ हो गया। अब रिवैल्यूएशन की बारी है। तो रिवैल्यूएशन का क्या है? लॉस है। तो अगर लॉस है तो हमने क्या बताया कि क्रॉस साइड में जाता है, लॉस है तो इधर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या क्या आ जाएगा? 400, 267 और यहाँ 133। अब देखेंगे कुछ और छूट रहा है क्या, तब हम लोग रिटायरमेंट में जाएंगे। तो गुडविल वाला तो अभी करना बाकी है, ठीक है। इसके बाद पैटेंट्स का हो गया, प्रोविजन हो गया। जेड ने इन्वेस्टमेंट लिया था तो जेड के अकाउंट से पैसा कटेगा, तो टू इन्वेस्टमेंट किस में कटेगा? जेड में। कितने का है? तो 17,600 का हो गया इतना। अब आगे और खोजेंगे, और क्या है? वर्कमैन हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यानी गुडविल देना है जेड को, तब उसका कैपिटल का हिसाब करना है। जब नया पार्टनर आता है तो पहले कैपिटल का ट्रांजेक्शन होता है, तब गुडविल आता है तो वो बांटते पार्टनर। लेकिन जब वो जाता है तो पहले गुडविल का हिसाब होता है, तब जाके फाइनल कैपिटल निकलता है कि कितना उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल का बैलेंस निकालने से पहले गुडविल का डिवीजन करें। तो गुडविल का डिवीजन का क्या रूल सिखाया था मैंने? यही की पॉइंट है इसका, कि बाय गेनिंग पार्टनर लेते हैं कि कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है। इधर हमें गेनिंग पार्टनर का लेना है, बाय जी लेना है, और इधर हमें टू में एस लेना है, ठीक है। कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये लॉस लिख सकते हैं हम लोग, ये लॉस है। तो टू में हमें क्या लेना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम, बाई में गेनिंग पार्टनर का। तो इसके लिए गेन सेक्रीफाइस रेशियो पता होना चाहिए। तो इसमें दिया नहीं है कुछ न्यू रेशियो, तो नहीं दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो है। तो किसका किसका? एक्स वाई का। यानी यहाँ न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 3:2 और गेनिंग रेशियो भी तब क्या होगा? 3:2। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा अगर नहीं दिया है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो में 3:2 में देखिए 5 यहाँ कैलकुलेट किया हमने 34,800 का 1/6, 5,800 इसको गेनिंग रेशियो में हमें बांटना है। तो गेनिंग रेशियो में बांटते हैं तो कितना आ जाएगा देखिए। तो इसको देखिए हमने यहाँ बांटा भी हुआ है पहले से ही। तो कितना आ रहा है? गेनिंग पार्टनर में कौन कौन आ रहे हैं? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। तो कितना कितना है? दोनों मिलके किसको दे रहे हैं? एक्स और वाई, जेड को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई मिलके जेड को दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? यहाँ 3,480 और यहाँ पे 2,320। तो दोनों अगर जेड में जुड़ रहा है तो इन दोनों से कटेगा, तो क्या लिखाएगा? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुआ। तो जेड किसके किसके अकाउंट से कट रहा है? तो यहाँ आप जेड में नहीं जाएगा, एक्स से कितना कट रहा है लिखाएगा 3,480, वाई से कितना कट रहा है 2,320। मतलब इस इनके अकाउंट से माइनस हो रहा है, इसके अकाउंट में प्लस हो रहा है, ठीक है। हो गया ये वाला सिर्फ। अब क्या बच गया? अब हमें देखना है कि कितना उसका हिसाब बनता है, ठीक है।
मतलब उसको कितना मिलना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब टोटल करेंगे। पेमेंट का कंडीशन क्या दिया है देख लीजिए। अमाउंट कैसे पे है, 5060 रुपीज़ इमीडिएटली पेड है, तो उसके लिए तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट 5067 ये बैंक से पेड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, और 50% जो है वो विद इन 1 ईयर पे कर देगा, ठीक है। 50% के लिए विद इन 1 ईयर करेगा, मतलब एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है, 1 साल के अंदर हम आपको पे कर देंगे, ऐसा कंडीशन रख रहा है, तो इसको बिल्स पेएबल बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप इसको अच्छे से सीख ले। तो जो बैलेंस आएगा उसका हाफ यहाँ जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा, टू जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। तब जो बचेगा XY का वो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। तो बैंक में इन दोनों में नहीं जाएगा, बिल्स पेबल में इन दोनों में नहीं जाएगा, जेड्स लोन में नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और CD में यहाँ नहीं जाएगा। तो अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। तो चलिए बैलेंस करने के लिए टोटल करते हैं। 5, अब यहाँ क्या है, 8 7 15 15 to 17, 1 कैरी हो रहा है। अब 8 1 9 9 4 13 13 3 16, 1 कैरी हो रहा है। 1 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9, 29,675, ठीक है। अब यहाँ 5 3 8 8 और 7 15 15 है, तो क्या आता है, हमें बैलेंस पहले यहाँ लिख के रखना होगा अलग से, क्योंकि हाफ करना है ना। 15 है तो 0 आएगा, 15 में 0 ऐड हुआ तो क्या बचा, 15, कैरी 1 हुआ। अब 7 1 8 8 3 11 11 और 6 17, तो फिर 0 हुआ, ठीक है। 17 का 7 लिखे, कैरी 1 हुआ। 8 1 9 1 10 10 6 16 16, तो फिर 0 हुआ, ठीक है। और कैरी 1 हुआ। 1 1 2 7 2 9 9 5 14 14 और 5 19 1 1 1 2 5000। अब 5000 का हाफ 50% यहाँ लिखाएगा बिल्स पेबल में, और 50% लोन में। कंप्लीट हो गया जेड का। अब क्या करना है, XY का टोटल करना है और लिखना है। तो ये 750, और यहाँ 3 to 5 to 7 37,750, तो यहाँ भी लिखाएगा 37,750। अब इससे इसको माइनस करना है। तो यहाँ 7 है, 7 3 7 3 10, कैरी 1 5 1 6 6 12 12 2 14 14 1 15, कैरी 1 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 4 17, कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, कैरी 1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 6 1 7, हाँ यहाँ कैरी नहीं हो रहा है, और यहाँ 3, ठीक है। इसके बाद फिर एक्स का कर लेते हैं। तो 625 आ गया, और यहाँ 8 5 13 3 16, कैरी 1 76,665। इसको भी ऐसे बैलेंस करना है जैसे हम लोग पहले सीखे हैं। क्या करेंगे, 5 तो 0 हो गया, फिर 2 8 to 10 10 to 12, ठीक है, कैरी 1 हुआ। 6 1 7 7 4 11 11 4 15 15 1 16, तो कैरी 1 हुआ। फिर 1000 प्लस पे जाएंगे। 3 1 4 4 2 6 6 और 3 9 9 7 16, कैरी 1 हुआ। तो 6 1 7 67,120, ये इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बनाएंगे क्या, थर्ड नंबर में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तब बैलेंस शीट बनाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज का। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश एट बैंक में कितना पैसा था फॉर्म के पास बताइए, 5,750। उसमें से कितना पे कर दे रही है बैंक, 5,067,
दिया हुआ है ना नीचे, 5067 पे कर दे रही है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 7310 कैरी 1, 617 7815 कैरी 1 1 तो 6, तो कितना बचा 683। इसके बाद फिर दूसरा आइटम क्या है, डेटर्स। तो लिखेंगे डेटर्स 40,000, ठीक है। फिर लिखेंगे लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना हुआ था, पहले 2000 था, तो अभी बढ़ गया था प्रोविजन, 2400 हो गया था, ठीक है, 400 बढ़ा था तो 2400। तो माइनस करेंगे तो 0 0 6 4 10 कैरी 1 2 1 3 7 3 10 कैरी 1 और 3। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लेस प्रोविजन लिख के बाहर ऐड कर देते हैं हर भरी में, तो उसको ध्यान रखना है कि यहाँ लेस लिखा है हमने, लेस ही करना है। उसके बाद फिर क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में देखिए, रिवैल्यूएशन में कुछ हुआ है, कुछ नहीं, मतलब एज इट इज आ जाएगा 30,000। इसके बाद फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट। वो तो ले गया कौन, एक्स ले, जेड ले गया, तो अब उसका तो नहीं आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट हट गया। पैटेंट्स, पैटेंट्स का वैल्यू क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था कितना, 2000 से, तो पैटेंट्स लिखेंगे। पैटेंट्स का वैल्यू पहले कितना था, 10,000, उससे रिड्यूस कितना हुआ, 2000। ये दिखाना मस्ट नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख दे रही हूँ। तो 10 से 2 चला गया तो बचा कितना, 8000, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, पैटेंट्स के बाद क्या है, मशीनरी। तो मशीनरी का वैल्यू कितना था, 50,000 और रिड्यूस हुआ है 5000, तो 50,000 से 5000 रिड्यूस हुआ, तो बचा क्या है, 45,000 हो गया। इसके बाद और क्या है, एसेट साइड में गुडविल। तो ये तो ओल्ड रेशो में बढ़ गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशो में चला गया। लाइबिलिटी साइड आएंगे, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 21,000 था, उसमें से 4,000 कम हो गया था, 21 माइनस 4, तो कितना बचा, 17,000, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो ओल्ड रेशो में चला गया, ओल्ड रेशो का आइटम नहीं आता है न्यू बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी चला गया, बैलेंस बीडी तो चेंज हो गया, अब नया वाला आएगा। तो अब कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में तो आएगा कैपिटल अकाउंट। अब तो 2 पार्टनर होंगे कैपिटल अकाउंट्स में, कौन कौन होंगे, एक्स और वाई। तो एक्स का कैपिटल कितना है, 67,120 और वाई का कितना है, 31,413, ठीक है। तो इसका टोटल लेंगे 3,213 415 718 और 639, कैपिटल आ गया। अब यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं बचा, यहाँ कोई नहीं बचा। अब नीचे से देखना है कि इधर कुछ लाइबिलिटी बचा है, तो ये सब रिवैल्यूएशन में गया। ये जो बैलेंस पेमेंट का है वो लाइबिलिटी है, क्योंकि जेड को पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या क्या है, वो बिल्स पेएबल है। तो जेड का एक बिल एक्सेप्ट किया कि आपको 1 साल में पेमेंट कर देंगे, कितने का, 2500 का। और एक लोन है जेड का, जो कि हम बाद में पे करेंगे, जेड्स लोन अकाउंट, कितने का, 2500 का। और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब टोटल मैच होना चाहिए दोनों साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल शुरू करते हैं करना, 3 3 5 5 10 5 15 कैरी 1 8 8 8 16 2 18 2 20 कैरी 2 2 1 3 9 3 12। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 फिर 3 5 5 10 5 15, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 15, ठीक है। इसके बाद 15 कैरी 1 7 1 8 8 16 2 18 2 20 और ये क्या है, 2 1 3 9 3 12। अब इस साइड आके देखते हैं इधर कितना आता है टोटल, तो 3 8 6 6 12, यानी टोटल हमारा मैच नहीं हो रहा, मतलब कुछ आइटम हमारा छूट रहा है। पहले हम लोग टोटल करेंगे फिर चेक करेंगे। तो 8 6 6 12 कैरी 1 हुआ, 7 1 8 8 8 16 16 और 5 21 कैरी 2 हो रहा है, और 3 3 6 2 8 4 12, मतलब इधर ज़्यादा आ रहा है तो इधर कुछ मिस होने का चांस है। तो एग्जाम में अगर ऐसा कभी हो तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 1,21,283 से आप 1,20,533 को माइनस कीजिए, तो कितना आता है, 0,538 7,512 750 आ रहा है। तो आप खोजिए 750 का क्या आइटम है। तो 750 का देखिए हमारे लाइबिलिटी था,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोविजन किया था हमने, वो नहीं लिया हमने, तो वो हमें लेना है, प्रोविजन फॉर WCC। ठीक है, एक भी आइटम छूटेगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, तो उसको यहाँ ऐड कर देंगे 750, तब ये भी क्या आ जाएगा 1,21,283। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अगर कभी नहीं मैच होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, और अगर एक भी आइटम छूटता है तो फिर बैलेंस शीट टैली होने में हमारा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बन गया। अब जर्नल एंट्री है किसका, गुडविल का, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो गुडविल का एक जर्नल क्या होगा, पहले परचेज गुडविल का जर्नल होगा। तो गुडविल कितना था 3000 था, तो PC2 गुडविल होता है परचेज गुडविल का। तो PC मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को हटा देते हैं ओल्ड रेशियो से कुछ बांटते समय, उसको एकदम नहीं हटाएंगे, वो सब कुछ लेने का अधिकारी है, उसको जो कुछ भी सारे पार्टनर्स को मिल रहा है उसको भी मिलना चाहिए गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल कितना है 6000, यहाँ डिवीजन होगा तो 3 to 1 में होना है, 3000, 2000, 1000। नरेशन क्या होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। परचेज गुडविल का एक फिक्स जर्नल है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिखे तो यही जर्नल होगा, और ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, इन ओल्ड रेशियो। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा गुडविल का G2S का जर्नल। तो G2S मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स गेन कर रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, Z2 जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आया था गुडविल का हमारा कैलकुलेशन, देखिए क्या हुआ है यहाँ 3480 और 2320, टोटल कितना था 5800। नरेशन गुडविल एडजस्टेड इन G2S मीन्स गेन सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, इस तरह वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन पेपर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बोर्ड में कोई भी एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो समझ आया, सिंपल लगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू ऑल।